द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज अमेंडमेंट बिल 2019, जिस पर बहस आगे चल रही थी, श्री विवेक के तनखा। मुझे खुशी कि आपने मुझे इस विषय पे बोलने का अवसर दिया। उसका कारण यह है कि करीब 25-30 साल से बच्चों के राइट्स को लेके मैंने काफ़ी काम किया है। मेरे पास हम लोग एक ग्रुप है, वी आर रनिंग स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। वी हैव अबाउट 5 schools, nearly 700-800 चिल्ड्रन। और हमने कई पहलू बच्चों के देखे हैं, किस तरह से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह से बच्चों को यूज़ किया जाता है और किस तरह से बच्चों का पे क्राइम होता है। ये जो पूरा जो एफर्ट था 2012 का, जब ये पेरेंट बिल आया था, पेरेंट एक्ट आया था, ये इनिशिएटिव था यूनाइटेड नेशंस का। 11 दिसंबर 1992 में इन a UN convention on rights of children, India ratified the resolution to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent child crime and child exploitation. And especially 3 points were outlined at that time. The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity. Second, exploitative use of children in prostitution or unlawful sexual practices. And third, exploitative use of children in pornography, performances and material. ये तीनों ही सोसाइटी के लिए वी कैन से डेस्क्रिप्टिव ऐसे कृत्य हैं जिसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। मैंने एनसीआरबी का रिकॉर्ड भी चेक किया। एनसीआरबी इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 2015 में 1,08,054 cases of rape of children under section 4/6 of this act had been reported. 2016 में जो 10,000 का फिगर है, it rose to 19,765, मतलब nearly 100% rise। और बड़ी अफसोस की बात है कि 16 के बाद एनसीआरबी ने इस विषय पे कोई फिगर्स नहीं दिए हैं और इसके बारे में अब देश को कोई जानकारी नहीं है कि 16 के बाद कितने बच्चे अफेक्टेड थे, कितने बच्चों को रिड्रेसल मिला। और ये सब फिगर्स अगर हम लोग के पास होते और देश के पास होते तो हो सकता है कि आज आपके बिल में बहुत सारी दूसरी भी तब्दीलियां हो सकती थी जो वो फिगर्स डिक्टेट करते। इसी तरह स्टेट वाइज फिगर्स भी हमने देखे कि खाली 16 तक है। फॉर इंस्टेंस इन हरियाणा 2015 में 224 चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स बताए गए हैं और 16 में 532। दैट मीन्स 100% जंप। कश्मीर के बारे में बोला गया कि 15 में देयर वाज 0 रिपोर्टेज एंड 16 में 21। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि किसी भी स्टेट में 0 रिपोर्टेज होगा, या तो रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है। नो रिपोर्टिंग सर, 0 इज नो रिपोर्टिंग। तो आई कांट इमेजिन कि आपके इतना बड़ा जो एक्ट है, जो वेरियस स्टेजेस पे जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे डील करता है। आप कह रहे हैं कि कई स्टेट्स में कुछ हुआ ही नहीं था और 16 के बाद तो आपने बताना बंद कर दिया। आई थिंक ये नेशन के साथ
नेशन के नॉलेज के साथ खिलवाड़ है, कंट्री के नॉलेज के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये इतना बड़ा इश्यू है बच्चों का। अगर हम अपने बच्चों के बारे में अगर ठीक से नहीं सोच पाएंगे तो हम किसके बारे में सोचेंगे? वो तो देश के भविष्य होते हैं। जहां तक आपके अमेंडमेंट्स का सवाल है, फ्रैंकली स्पीकिंग आपके अमेंडमेंट्स को कोई अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खाली क्राइम को और सख्त किया है। उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि होना चाहिए था। दिस वाज द नीड ऑफ द आवर। आपने सेक्शन जो कुछ अमेंड किए, मैं उसके बारे में जिक्र कर सकता हूं। आपने सेक्शन 4 अमेंड किया। पहले सेक्शन 4 में 7 साल से लेकर लाइफ तक का इंप्रिजनमेंट था फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आपने अब उसको कह दिया नॉट लेस देन 20 years, दैट इज व्हाट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट कॉमनली कॉल्ड, और अप टू रिमाइंडर ऑफ लाइफ। दैट मीन्स लाइफ। आप अपनी जिंदगी में बाहर नहीं आएंगे। कॉमनली जो देश में जो प्रचलित है कि अगर आपको कहते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट तो लोग सोचते हैं 14 साल में बाहर आ जाएंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है 20 साल। इसमें एक प्रकार से क्लैरिफिकेशन है, लाइफ मीन्स रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपने ऐसा गंदा कृत्य किया है कि आप अब अपना पूरा जीवन जेल में बिताएंगे। यस। इसी तरह आपने सेक्शन 5 को भी किया है, जहां पुलिसमैन आर इन्वॉल्व। नाउ आई वुड ऑलवेज से कि पुलिसमैन का इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्राइम इज इवन वर्स। देखिए, सोसाइटी पुलिस को एज प्रोटेक्टर देखती है। आज 2 ही तो प्लेस है जहां आदमी प्रोटेक्शन के लिए जा सकता है, या तो पुलिस स्टेशन जा सकता है या कोर्ट जा सकता है। अगर हमको पुलिस स्टेशन जाने में डर लगे, और फैक्ट यह है एक सामान्य नागरिक इस देश में पुलिस स्टेशन में जाने में डरता है, वो उसको ये नहीं पता कि उसके साथ किस प्रकार का कंडक्ट होगा, वहां किस प्रकार से उसको ट्रीट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम वो कोई असॉल्ट करते हैं, बट किस भाषा में उनसे बात करेंगे। और जो एक्सपीरियंस है पब्लिक का, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है पुलिस का। तो पुलिस के साथ आपने जो सेंटेंसिंग आपने बढ़ाई, आई वेलकम दैट ऑल्सो। सिमिलरली आपने सेक्शन 14 एंड 16 में, सेक्शन 14 में स्पेशली आपने अब ये बोला है कि व्हेन देयर इज अ पोर्नोग्राफिक चार्ज, मतलब आप बच्चे को यूज करके एक पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाते हैं, या आप कोई व्हाट्सएप में जो फोटो सर्कुलेट करते हैं, तो आप उसमें पोर्नोग्राफी में देयर इज ऑल्सो अ सेक्सुअल असॉल्ट, तो यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर बोथ। यू विल बी पनिश्ड फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट एंड फॉर पोर्नोग्राफी। आई वेलकम दैट ऑल्सो। और लास्ट में आपने एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट लाए हैं सेक्शन 15 में, जिसमें आप लोग ने कहा है कि व्हेन यू स्टोर दीज पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन योर व्हाट्सएप मटेरियल जैसे होता है, और आपने उसको रिटेन करके स्टोर किया और आप पकड़े गए, तो 5,000 रुपए जुर्माना होगा, और नेक्स्ट टाइम इट विल बी 10,000। नहीं, 10,000। तो आई इंटायरली इंडोर्स। मतलब ये जो आप लोग टाइटनेस ला रहे हैं, 5,000, सॉरी माई अपॉलॉजीज, 5,000, 10,000 एंड 10,000। तो आई अप्रिशिएट बोथ दीज थिंग्स, बिकॉज यस, इस प्रकार की जो पोर्नोग्राफिक ट्रांसफर्स होते हैं ऑन व्हाट्सएप, इट शुड बी डिस्करेज्ड, पीपल शुड बी स्केर्ड। तो समवेयर आपने एक रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए पनिशमेंट लाया है, और कुछ पनिशमेंट आपने बढ़ाई भी है। बट बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं इस पूरे अमेंडमेंट के। देखिए, आपने इस पूरे अमेंडमेंट तो लाए, हम उसका स्वागत भी कर रहे हैं, बट पूरा अमेंडमेंट इज सिंगुलरली फोकस्ड ऑन पनिशमेंट। It is singularly focused on punishment, but it is quiet on A, protecting children from sexual crime before it happens. Of course, it may not be
part of this section. But that is more important. Unless हम prevention के बारे में as a society, as a community, as a nation, as a state, we start thinking, how will you prevent those thousands and lakhs of children who have been exploited every day in their homes, in where they work, or where they study? And second is, how do you prevention के लिए भी? Now I'll say why. आप कहेंगे how do we prevent? For instance, बच्चों के साथ on a day-to-day basis, स्कूल जाते हैं बच्चे, बच्चों के साथ while going to school, while coming out of school, while in school, they have different sides of experiences. बच्चों का, जो especially girls का बहुत experiences होते हैं. Who's talking to them? Who's finding out कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? Where is that education, that sensitization of children? आपने थोड़े से जो रेप केसेस हैं या दूसरे केसेस हैं उसको पकड़ के जेल कर दिया, अब वो भी जेल नहीं जाते हैं. I'll come to those statistics later. बट जो लाखों बच्चियों के साथ जो exploitation हो रहा है on a day-to-day basis, in their homes, in their institutions, उसको पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं? Every second check. अमेरिका में मुझे पता है, if you slap your child और नेबर ने रिपोर्ट कर दी तो 10 मिनट में पुलिस आ जाती है, and वो डॉक्टर आ जाएगा और साइकोलॉजिस्ट आ जाएगा और and all kinds of people arrive. हमारे देश में क्या है ऐसा कुछ सिस्टम? तो वो आप लॉ तो बना रहे हैं, आपने अमेंडमेंट को लेके बहुत बड़ी बातें भी करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज स्टॉपिंग? रुक क्या रहा है? कुछ नहीं रुक रहा है, क्योंकि आप आधे वक्त जो घरों में जो ये क्राइम्स होते हैं, वो क्राइम्स घर के लोग, कनेक्टेड लोग करते हैं. चिल्ड्रन आर एक्सप्लॉइटेड बाय पेरेंट्स एट टाइम्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट टाइम्स. हु इज रिपोर्टिंग? Who's getting into all that? तो जो कंट्री की प्रॉब्लम है, मैं तो ये इनफैक्ट मैं आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज द इशू ऑफ द कंट्री. विवेक जी, पार्टी ने 12 मिनट समय दिया, पूरा 4 घंटे हैं सर. 12 मिनट आप बोले. मैंने जो पार्टी के द्वारा समय मिला है, आपके 4 वक्ता हैं, आप बोले. आज सिर्फ यही बिल पे चर्चा होगी. ये 4 घंटे का तो उसीलिए 4 घंटे के मुताबिक ये हमारे चीफ विप अभी उसको देख लेते हैं. माननीय आनंद जी, 4 घंटे की बहस है, उसी के अनुसार समय तय है. 42 मिनट में 4 वक्ता हैं और पार्टी ने आपके देख लेंगे, लिखकर पार्टी दिया. की तरफ से हम दे देंगे. ठीक है, आप बोले. हम दे दें, उसको जरूर देख लें. अब मैं दिस वाज ऑन सेंसिटाइजेशन. मैंने कह रहा था कि स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, वेयर इज दैट एफर्ट टू सेंसिटाइज? अब मैं आपको बताता हूं, 2014 से 2016 के बीच में 1,04,976 केसेस वेर रजिस्टर्ड फॉर ट्रायल अंडर दिस एक्ट. 1,04,976 अप टू 2016. बिकॉज एनसीआरबी में इसके बाद कोई फिगर्स नहीं है, तो हम वो आपको बता भी नहीं सकते. एज पर एनसीआरबी, only 10% of this 1 lakh had been in which trials had been completed. Only 10%. And of the 10%, 30% में conviction हुआ खाली. So what is the conviction rate? So as per my calculation, 3,149 cases में conviction हुआ है out of 1,04,976 cases up to 16. तो ये जो डेटरेंस है विच इज फ्लोइंग आउट ऑफ द एक्ट, वो भी तो नहीं हो रहा है. प्रिवेंशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सेंसिटाइजेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं. अब तो हम एक्चुअल क्राइम की बात कर रहे हैं, उसमें भी तो कुछ नहीं हो रहा है कन्विक्शन. द अदर डे आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर इन छत्तीसगढ़, आई रिमेंबर. एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया, कहले कि सर किसी दिन आपको मौका मिलेगा तो आप पार्लियामेंट में ये बात मेरी जरूर बताइएगा. मैंने कहा बताइए क्या है. कहता मैं आई टू विजिट अ चाइल्ड होम इन दुर्ग. आज उस चाइल्ड होम में, जुवेनाइल होम में
18 साल के बच्चे जो क्राइम करते हैं वहां जाते हैं। कहता है वो बच्चे कई दफे 16-17 साल का लड़का है जो जिसने क्राइम किया, और उसके बाद वो ट्रायल चलता रहेगा सालों तक, वो 24 साल 25 साल का हो जाता है, एंड ही बिकम्स अ बैड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन इन द होम। एंड ही सेज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उन बच्चों को बर्बाद करता है। कहता हम सरकारी वर्दी में अंदर नहीं जा सकते, हम सरकारी वर्दी में उनको छू नहीं सकते क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट लॉ हो गया है। कहता आज इतनी वरिंग सिचुएशन है इन दीज चाइल्ड होम्स, यू कांट इमेजिन। एंड आई कुड सी व्हाट ही वाज सेइंग। एक व्यक्ति, अभी वो खुद ही बता रहा था मुझे, कहता एक व्यक्ति 25-30 साल बाद किसी ओल्ड क्राइम में पकड़ा गया, व्हेन ही वाज अ जुवेनाइल, 57 इयर्स का है, उसको जाके चाइल्ड होम में रखा गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम अपने देश में जो रियल प्रैक्टिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं वो देख कौन रहा है? हम तो खाली एक अमेंडमेंट ले आते हैं, हम कहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजन कर देंगे, फांसी में लटका देंगे। क्या उससे मर्डर बंद हो जाएगा? उससे बच्चों का रेप बंद हो जाएगा? जो रियल इश्यू पे तो कोई फोकस कर ही नहीं रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने 2013 में एक रिपोर्ट निकाली, गाइडलाइंस निकाली थी अंडर दिस एक्ट, that in case of a child with special needs, there must be a trained person, expert, right from the stage of FIR to medical examination. इसमें कुछ provisions हैं, but not the way ministry wanted. बल्कि where is the focus on these special? मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस बता सकता हूं। हमने एक स्पेशल बच्चों का स्कूल स्टार्ट किया ऑन 18 अप्रैल 1997 इन जबलपुर। Justice J.S. Verma, as Chief Justice of India, inaugurated that school. And 5-7 साल के बाद है एक इंसिडेंट, हमारे एक बच्ची who was mentally challenged, हमारी बस जाती है, उसके साथ एक टीचर जाते हैं और उन बच्चों को बिठा के लाते हैं, उन बच्चों को बिठा के छोड़ते हैं। अब वो 3-4 दिन से जो बस स्टॉप पे बच्चे को उठाते थे, वो लड़की नहीं आ रही थी, तो 2-4 दिन बाद टीचर उनके घर गए पता चलाने कि क्यों भाई, क्यों नहीं आ रही हो बच्ची, क्या तबीयत ठीक नहीं है? तो पेरेंट्स ने बोला नहीं, वो तो जाती है, वो तो रोज स्कूल जाती है। क्या पता चला? घर से वो निकलती थी, शी कुडंट स्पीक, शी वाज मेंटली चैलेंज्ड। एक वहां के लोकल लड़के आते थे, उसको मोटरसाइकिल में बिठा के लेके चले जाते। सो दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। हम इनको कहां, वेयर आर वी, हम इसको कहां चेकमेट कर पा रहे हैं? अब वो दैट इज वी कैन इमेजिन व्हाट मस्ट बी हैपनिंग टू दैट गर्ल। अब वो किसको रिपोर्ट करेगी? वो उसने क्या समझा है? सोसाइटी में हैव इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद दोस बॉयज, वो एक अलग इशू है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम ये सब अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। व्हाट हैज टू बी डन इज मच मोर। कंक्लूड कीजिए। लास्ट पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों की सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है हम लोगों के लिए। आज हमको डर लगता है अपनी बेटियों को बाहर भेजने में अकेले, स्पेशली शाम के वक्त हम नहीं भेज पाते हैं, और इसलिए नहीं भेज पाते हैं कि हमारा ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर इज पुअर। जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम सख्ती से उन लोगों को संरक्षण नहीं मिलेगा जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में संलग्न है, तब तक ये क्राइम नहीं रुक सकता। थैंक यू।